from Birganj. Rohit, you're on the ground, you're on the streets, you're watching what is happening. What has changed in the last few minutes after KP Sharma Oli resigned? Has the information come down to the public on the streets? Well, yes, let's get in a reaction from the public only as to what they have to say, because the news of KP Sharma Oli's resignation has now spread across Nepal and Birganj. From where I am, in the last 24 hours, we have seen massive violence being reported. After Kathmandu, it's Birganj which is like boiling on the boil for the last 24 hours. And local people with me here. आप बताइए आपका नाम क्या है? संजय जी, ये बताइए, 2 दिन से हम देख रहे हैं आगजनी, पत्थरबाजी, सरकारी दफ्तरों को आग लगा दिया गया सुबह से। अब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, क्या लगता है आंदोलन ये समाप्त होगा और आप लोग किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? आंदोलन तो समाप्त होगा ही, थोड़ा टाइम लगेगा, कारण कि अब किसके नेतृत्व में जा रहा है सरकार जैसे कि यहाँ पर नेपाल चलाने के लिए कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नेपाल को समझ सके, नेपाल का नवयुवक का जो से कि भविष्य देख सकें, जो खाड़ी मूल में जा रहे हैं, जितने भी यहाँ के नागरिक लोग हैं, नए नए बच्चे लोग हैं, यहाँ पर सब जो सारे प्लान कर दिए जो विदेश चलेगा। नेपाल में भी कुछ नहीं है, जो भी है करप्शन है, करप्शन सिवा दूसरे नेपाल में कुछ नहीं है। कारण कि आपको जैसे कि जहाँ भी जाइए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है कि नहीं। तो इसको जैसे कि जो जब से KP ओली का जो सरकार जब से बना हुआ है, तब से जो से ज़्यादा ही करप्शन बढ़ गया, समझे कि नहीं। और युवा लोग को जो का प्लान हो गया, समझे कि नहीं। तो अब इस्तीफा हो गया है तो इससे लगता है कुछ हालात सुधरेगा? हालात तो सुधरेगा ही, इस्तीफा हो गया, हालात सुधरेगा, लेकिन अब किसके हाथ में जा रहा है वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, उसको भी देखना जरूरी है, किसके हाथ में जा रहा है। कहीं वैसा ही आदमी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री न हो जाए ऐसा, जैसे कि अब जनता को सोचना है, जनता को सोच समझ करके अब उस व्यक्ति को बैठाना है जो आपको नेपाल के लिए जो से अच्छा से अच्छा कर सके, जनता के लिए अच्छा कर सके, वैसे व्यक्ति चाहिए, वैसे व्यक्ति को नेतृत्व जो चाहिए। आप बताइए आपका क्या नाम है? If you can also ask them a little bit about the violence that has been happening. Rohit, if you can hear me, can you also ask them about the violence that... ये बताइए, ये जो पूरी हिंसा, ये जो हिंसा जो हम लगातार 2 दिनों से देख रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? आपको लगता है इस तरह का हिंसक प्रदर्शन सही था? अनाचार हुआ है, अनर्थ हुआ है, युवा पीढ़ी थे, बच्चे थे, विद्यार्थी थे, उन लोगों पर ऐसी बर्बरता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनके लिए तो गोली का डायरेक्ट वार नहीं होना चाहिए था। तो आपको लग रहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था लेकिन गोली चलाई गई उन पर? गोली चल गई, अब ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कि युवा पीढ़ी को तो आगे वैसा राजतंत्र भी गया तो इतना जैसे कि हिंसा नहीं हुआ। राजतंत्र जाने के बाद में जनता का जो मन में जो आया, राजा ने समझ लिया कि भाई हमारे जो से कि जनता का वही अपेक्षा है कि हम जो से कि राजतंत्र नहीं चाहिए। तो कुछ भी फिर आपको क्या लगता है? बहुत लोग बोल रहे हैं कि राजतंत्र ठीक था? अगर नहीं, राजतंत्र तो ठीक था इस अभी के माहौल से, और अभी जो नया जैसे कि ये लोग का जो नेपाल में जो जितना भी लोग शासन किए उसके हिसाब से अभी तक देखें 17-18 बार जैसे कि प्रधानमंत्री लोग चेंज हो गए, है कि नहीं। प्रधानमंत्री 17-18 बार चेंज हो गए, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो राजतंत्र ही ठीक था। आपको क्या लगता है जब पूरा आंदोलन हुआ है, ये सही हुआ है आंदोलन? बताइए। आंदोलन तो करने के मतलब उसके हिसाब से तो अच्छा ही जरूरी था, गवर्नमेंट तोड़ना भी। लेकिन अभी की जो सरकार फिलहाल चल रहा है कोई काम का नहीं है, इन लोग सब तब तो इस्तीफा हो गया प्रधानमंत्री का। इस्तीफा होने से टाइम लगेगा सुधार होने में, अभी समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा, और इसके लिए इन लोग से तो बहुत अच्छा है, राजतंत्र है वही अच्छा है। So there you see, Anisha, the rot has spread extremely till the down, and that is why they are saying that istifa hua hai, lekin aage kya? So what they are saying is that KP Sharma Oli may have resigned, but what next for Nepal? Who is going to be the next Prime Minister? Who is going to form the next government? That remains a bigger question, because will that person be honest, and will that person be able to drive Nepal on the way of development or not? That remains a big question. Education, unemployment, these are bigger issues that needs to be addressed, and that is what the people of Nepal are also telling here, airing their views, that they would like to see that now who will take charge of Nepal next. Well, Rohit, stay on with me. We're getting some visuals now from Kathmandu.
where after the announcement of KP Sharma Oli's resignation, it seems that the youth are now celebrating. They're also talking about what happens next, as my colleague Rohit was just talking about. The question now, what happens next? Who will take over in Nepal? Where is the government going to be? How is the government going to be? Now, what next for Nepal? But on your screens right now, viewers, are the visuals of the destruction and the celebration on the streets of Kathmandu as the announcement of KP Sharma Oli's resignation trickles in. Rohit, of course, continues to be with me on this story. Rohit, in Kathmandu at least, we're seeing hundreds of youth still on the streets. There are still a lot of smoke from the fires. It seems that they are celebrating that Oli has resigned, but there is, as you were also talking about, a lot of questions about what happens next. Rohit, can you tell us what is happening in Birganj, or what are you picking up from your sources across Nepal? Well, see, situation is still simmering in various parts of Nepal. Despite Prime Minister KP Sharma Oli's resignation, the news trickling in Nepal and other places, we are seeing violence that is being reported both in Nepal as well as in Birganj also. And even as I speak at this point of time, behind me, they are just about 100 or 200 meters away from me. I can see that tires are being burned, protesters are still on the road, and this clearly goes on to show that the things have really gone out of hand, and it will take some time, some days, so for peace and normalcy to be restored in Nepal. And let's get in a few more reactions of people as to what they have to say. क्या नाम हुआ आपका? सूरज थापा, ये बताइए, केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, अब शांति क्यों नहीं बहाल हो रही है नेपाल में? ये होने के लिए भी 1-2 दिन लगेगा, अचानक हो नहीं पाएगा, क्योंकि जितना आदमी मरा है, जिसका बेटा मरा है, जिसका भाई मरा है, वो चुपचाप तो नहीं बैठेगा, वो 1 दिन 2 दिन तो कुछ ना कुछ कर भी करेगा। ये 1-2 दिन में होने वाला समाधान नहीं है, अब इसके लिए 1-2 दिन और लगेगा। खासकर वो जो 20 जो छात्र हैं, जो युवा, जिसमें घायल लोग भी जो है, उसका भी घर परिवार वाला आदमी आक्रोशित है। 20 आदमी सिर्फ काठमांडू का भी नारायण घाट में मरा है, इटहरी में भी मरा है। वो जगह आपको लगता है कि वो नाराजगी भी है कि इतने सारे छात्र जो हैं वो 20 जो ये ओल्ड जनरेशन का नेता है, ये लोग के ऊपर ही है क्या? ये लोग कभी हटता नहीं, कभी तुम कभी मैं करके पारापारी ये कारण। एक चीज़ ये भी देखने आया है कि जो विचारधारा जिसकी अलग होती है, वो दोनों पार्टियां भी नेपाल में मिल जाती है सरकार बनाने के लिए। 6 महीना तुम बैठो, 6 महीना मैं बैठूंगा, वही कारण। तो ये क्या बताता है थापा? यही बताता है कि अब नया युवा आना पड़ा, जो 50-60 वर्ष, वो 70-80 वर्ष हो गया है, वो लोग को भी अभी राजनीति ही करना है, तो नया कब करेगा? So that is what they are saying, नया तो that उसको जेल में बंद कर देता है, जो भी हो, नए आदमी को कुछ करने का मिलता नहीं है। So that's what people in Nepal are of the view, that fresh faces should be given a chance, fresh young faces should be given responsibility in Nepal, and all the old faces must make a way out and make way for the youngsters to take charge. And that is why we see that it's a youth revolution, a youth movement that is being witnessed in Nepal in the last 2 days, because of which the current dispensation and the Prime Minister, Mr. Oli, had to in fact bow down before the youth revolution.